हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन रोडवेज। सो भाई आज काफ़ी दिनों बाद आए हैं एक न्यू वीडियो लेके जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। उनका जो एक फर्स्ट जो एग्ज़ाम है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, सबको पढ़ना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो अभी सब्सक्राइब कर दो। मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसके अंदर आपके एग्ज़ाम तक वी विल ट्राई टू कवर ऑल योर सब्जेक्ट। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई ये शुरू करते हैं। सब्जेक्ट ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन इंटरेस्ट वाली बात है, सबका अपना अपना होता है। सो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूँ, स्टडी मटेरियल जो मैं इस सीरीज़ में रेफ़र करने वाला हूँ वो है डॉक्टर रुचि गुप्ता की बुक, जो अमेजोन पे भी अवेलेबल है। सो डू चेक इट आउट, बहुत बढ़िया है। लाइक कोई प्रमोशन नहीं है, हम क्या प्रमोशन करेंगे छोटे। अच्छा, तो एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग एक प्रमोशनल एक्टिविटी है। जस्ट लाइक हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, न्यूज़ हो गई या फिर हम कोई भी चैनल्स देखते हैं, उस पर जो एडवर्टाइजमेंट्स आती है, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट आती है, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इतने सारे तरीक़ों से लाइक हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम देखते हैं कि प्रमोशंस कर रहे हैं। मूवी प्रमोशन होती है, हर तरीके की प्रमोशन होती है, प्रोडक्ट की भी प्रमोशन होती है, सर्विसेज की भी प्रोडक्ट होती है। तो आज के टाइम में देखो, मैन्युफैक्चरिंग करनी कोई बड़ी बात नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग करनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास मनी है, आपके पास अगर पैसा है, यू कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग। आपको मशीन लानी है, लेबर आपको मिल जाएगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर आपके पास ये चीज़ है, यू कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग। बट आप मैन्युफैक्चरिंग करके घर पे थोड़ा रखोगे, आपको उसको करना है सेल। अब देखो, अगेन मैं एक ऐसे वाइडर टर्म्स में समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ ट्रू कि भाई आपको सोल, अगर कोई भी लाइक अगर कॉलेज एग्जाम है, आपको एलोबरेट करके लिखना है, तो उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से लिख सकते हो। पूरे एस्पेक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो भाई एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक प्रमोशनल एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि हर हर मैन्युफैक्चरर करता है। लाइक मार्केटिंग टीम आजकल स्पेसिफिकली कुछ बनी होती हैं, जो काम ही उनका ये होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब भाई इसे सेल करना है। सेल यार हम घर बैठे बैठे ढूंढना है कि ऐसे बस मैंने बना के, फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर पास में, मैंने कैलकुलेटर बना के रख लिया, अब बस बना के बस यहाँ मेरे को रखना है, ऐसा ढूंढना है। वाई आई विल मैन्युफैक्चर इट? टू सेल इट, टू अर्न प्रॉफिट, है ना। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दिस माई मैन्युफैक्चरिंग, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ। सेल करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने बड़ी एडवर्टाइजमेंट करी होगी, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा होगा कि हाँ भाई एक नया प्रोडक्ट आया है। इफ़ यू आर न्यू मैन्युफैक्चरर, अगर आप एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर हो तो जाहिर सी बात है, लाइक आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी होंगे, तो उनको अपडेट मिलेगा, हाँ भैया आपका एक न्यू प्रोडक्ट आया, उसके क्या क्या न्यू यूजेस है। सो वो एक पुराने प्रोडक्ट से शिफ्ट होकर एक न्यू प्रोडक्ट पे आ जाएं। जैसे आईफोन 12, आईफोन 10, ये सारे प्रोडक्ट्स थे, बट अगेन इनको भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ी ताकि लोगों को भाई पता चले कि हाँ भाई न्यू प्रोडक्ट आया, इसके अंदर है क्या। जैसे आता था कि भाई कैमरा इसका बढ़िया है। एक मेरे को याद है कि एक वाइड एंगल का जब नया नया चला था, आई थिंक 2011 2012 की बात है, तब टीवी पे आता था कि ऐसे बड़ी सी एक फैमिली सी होती थी, लाइक उसको ऐसे वाइड पैरानोमा शायद उसे बोलते थे, पैरानोमा मोड। तो वो जब आया था तब उसकी ऐसे ऐड हुई थी कि हाँ आप अगर बड़ी फैमिली है तो आप उसको भी उससे शूट कर सकते हो। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक्स होती है जो हर प्रोड्यूसर डिमांड क्रिएट करने के लिए लेके आता है। सो एडवर्टाइजिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन टूडेज हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, whether it is brand, companies, personalities, or even voluntary or religious organization. All of them use some form of advertising in order to able to communicate with target audience. As a result of economic liberalization and changing social trends, advertising industry has shown rapid growth in recent past. Yes, it is true कि भाई आने वाले जो टाइम था, जो हमारा टाइम है, उसके अंदर लाइक पहले इतनी एडवर्टाइजमेंट यार कहाँ होती थी? पहले रेडियो वगैरह चलते थे, है ना, और लाइक न्यूज़पेपर होता था जैसे जैसे। बट अब जैसे सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, तो अब लोग भी शिफ्ट कर गए एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब टीवी से ज़्यादा हम यार इंस्टाग्राम और या लाइक यूट्यूब से हमें पता चल रहा होता है कि भाई नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं। सो दैट्स हाउ एडवर्टाइजमेंट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, एक बहुत बड़े लेवल पे जा रही है। ये तो ये यार थी जनरल बात है एडवर्टाइजमेंट से लेके। अब स्पेसिफिकली कुछ बातों पे आते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट की और एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। वीडियो शूट करने के लिए लाइक पंखा वंखा सब बंद करा है, तो ये भी ज़रूरी है। हाँ, तो क्या होता है एडवर्टाइजिंग का मतलब, उसकी डेफिनेशन। तो जो पहली बात तो देखो ये है कि एडवर्टाइजमेंट जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है टू टर्न द अटेंशन।
लोगों की अटेंशन अपनी तरफ क्रिएट करना, और एडवर्टाइजमेंट यही काम करती है। तो एक इसे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं तो वो क्या है, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन नॉन पहली बात नॉन पर्सनल, पहली बात थी एनी पेड, मतलब कि एडवर्टिजमेंट हमेशा पेड होती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है नॉन पर्सनल होगी। नॉन पर्सनल मतलब कि आगे समझाते हैं, पहले पूरी एक बार रीड करते हैं। एनी पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल, एक प्रेजेंटेशन होगी प्रमोशन ऑफ गुड सर्विसेज एंड आइडियाज की एक आइडेंटिफाइड पर्सन के द्वारा, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर पर्सन ही स्पॉन्सर के द्वारा। अब 4 पॉइंट थे, सबसे पहले था एनी पेड, यही इसके आगे जाकर फीचर्स बन जाएंगे। लाइक ये भी हमने लिखने हैं, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद फीचर्स भी हैं। फीचर्स क्या हैं कि ये एक पेड फॉर्म होती है, मतलब आपको अगर एडवर्टाइजमेंट करवानी है यू हैव टू पे द मनी। उसके बाद नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन मतलब कि पर्सनल प्रेजेंटेशन होगी, मैं घर घर जाके, ये फॉर्म लिया मैंने, घर घर जाके मैं सबसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी सर एक ना ये प्रोडक्ट आया ऐसे, ये जैसे LIC एजेंट्स हमारे आस पड़ोस में रहते होते हैं जो LIC के लिए हमें कंपेल कर रहे होते हैं, वो एक बार को बोल सकते हो कि वो पर्सनल सर्विस पर्सनली एक बार आते हैं हमारे पास। बट ये क्या है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन है गुड्स की, पहली बात सर्विसेज की और आइडियाज की, तीनों चीजों की। और ये कौन करवाता है, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अगर टाटा मोटर्स अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, स्पॉन्सर कौन है, टाटा मोटर्स। एप्पल करवा रहा है, कौन है स्पॉन्सर, एप्पल। तो एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर भी इसके अंदर होता है। इसके अंदर जो एक चीज कवर नहीं करी, जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है परसुएशन। परसुएशन एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप परसुएशन बेसिकली मतलब कि आप यार एक इन्फ्लुएंस इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट का करना बहुत ज़रूरी है कि जो आप जिसको एडवर्टाइजमेंट, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो परस्यू करे उस चीज़ को कि हाँ भैया मैं जाके ना एक गुड खरीद लेता हूँ, मैं एप्पल जाके खरीद लेता हूँ। ये इतनी पावर, इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उसे बोल जाते हैं भाई बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। सो ये थी हमारी एडवर्टाइजमेंट की एक डेफिनेशन जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो था वो उसने दी। अब इसके बाद फीचर्स क्या है एडवर्टाइजमेंट के, अगेन मैंने जो बोले यही फीचर्स हैं। एनी पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन, किस किस की कर सकते हो, गुड सर्विस आइडिया, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, कंट्रोल्ड होती है ये, और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है वो है परसुएशन। परसुएशन कि भाई आप इस तरीके से अपने आइडियाज और अपना सारा कुछ कम्युनिकेट करो कि वो परस्यू करे। अब एडवर्टाइजमेंट भाई सबसे बड़ा एक फीचर है, एक बड़ा जो है कि एडवर्टाइजमेंट क्या साइंस है या आर्ट है। देखो साइंस का मतलब क्या होता है, जिसका एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल वो सब। तो भाई ये तो है, लोग MBA करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं मार्केटिंग के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर। सो साइंस है। आर्ट इज मार्केटिंग एंड आर्ट, यस इट इज, बिकॉज भाई मेरी एक जो मार्केटिंग की, एक एडवर्टाइजमेंट की, एक सेल्समैनशिप की जो मेरी होगी, एक पर्सनल मेरे अंदर जो आर्ट होगी, वो हर किसी के अंदर नहीं होगी। हर किसी की अपने लेवल पे, किसी की मेरे से ज़्यादा होगी, किसी की मेरे से कम होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। उसके बाद क्या एडवर्टाइजमेंट एक प्रोफेशन है, अगेन यस लोग MBA कर रहे हैं, सो इट इज़ एन प्रोफेशन, और ये एमर्जिंग प्रोफेशन है। आगे आने वाले टाइम में इससे और ज़्यादा इस प्रोफेशन की ग्रोथ हो सकती है विदाउट एनी डाउट। सो दीज आर द मेनली you can say that features of advertisement which you have to keep in mind। और जो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये आ सकता है एग्जाम में विदाउट एनी डाउट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है एडवर्टाइजमेंट की, हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करवाएं, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करना एक बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। तो एडवर्टाइजमेंट की जो हमारी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। पहली बात तो हम भाई अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे कि लाइक मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, एज अ सोसाइटी, इन सबको अलग अलग लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें मैन्युफैक्चरर की, तो अगर मैन्युफैक्चरर कोई अपना न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता है, सो वो कैसे करेगा यार। मैंने अगेन वही बताया, मैंने भाई कैलकुलेटर बना लिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हर किसी बंदे के पास है। आपके पास लैंड है, आपके पास कैपिटल है, आपके पास एंटरप्रेन्योर, आप एंटरप्रेन्योर हो, लेबर आपको मिल जाएगी, आप ये जाके मैन्युफैक्चर करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट
मेरे कैलकुलेटर्स चल रहे हैं, हम दोनों ने इकट्ठे ये बनाए, आपने भी इकट्ठे बनाना शुरू किया, मैंने भी इकट्ठे बनाना शुरू किया, मेरे बिक रहे हैं, आपके नहीं बिक रहे। उसका मेन रीज़न विदाउट एनी डाउट ये हो सकता है, एक रीज़न, एक अगेन, ये ज़रूरी नहीं कि भाई एडवर्टाइजमेंट ही सेल्स को प्रमोट करता है। अगेन एडवर्टाइजमेंट सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प करता है, बट सेल सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से इतना भी वो नहीं है, लाइक काफ़ी फैक्टर्स है सेल के पीछे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले तो भाई आपको एडवर्टाइजमेंट करनी ज़रूरी है कि भाई आप लोगों को डोल पीट कर बता दो भैया हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, ताकि हर बंदे को पता चल जाए कि भाई न्यू प्रोडक्ट आ गया, न्यू प्रोडक्ट आ गया। अब इतनी एडवर्टाइजमेंट्स हमने देखी, अगर एयरटेल की भी थी, कोलगेट की भी थी, ठीक है, और कौन सा यार कोई अगर बेंचमार्क कोई हो, और मुझे भी ऐसा हाँ LIC हो गई, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लाइक ऐसी जो चीज़ें हैं ये दिमाग में याद रह जाती हैं। तो अब क्या होगा, जब आप सुपरमार्केट में जाओगे ना, आप 100 प्रोडक्ट देखोगे और आपको लेना फॉर एग्जांपल आपने कोलगेट लेनी है। कोलगेट की तो यार एडवर्टाइजमेंट इतने तगड़े लेवल पे हुई थी, हर जगह कोलगेट कोलगेट कोलगेट, कि एक टाइम ऐसा था, मुझे ध्यान है कि भाई लोग ना मतलब लाइक पेस्ट कोई भी लेनी है, दंतकांति लेनी, कोई भी 100 ब्रांड्स है, बोलते थे भाई कोलगेट दे दे, कौन सी वाली कोलगेट, मतलब उन्होंने टूथपेस्ट का नाम ही लाइक कोलगेट रख दिया था, कैटेगरी का नाम प्रोडक्ट के नाम से रख दिया था। सो इस तरीके की एक बेनिफिशियल हो सकता है मैन्युफैक्चरर को, एक स्टेडी डिमांड ताकि रहे, स्टेडी डिमांड रहे मतलब कि ऐसा ना हो आपने फॉर एग्जांपल भाई इसकी कर दी एडवर्टाइजमेंट अभी, ठीक है, अब आप ठंडे पड़ गए, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे तो लोग भूल जाएंगे आपका प्रोडक्ट लेने के बाद, ठीक है। तो उसकी स्टडी डिमांड रहे, इस वजह से आपको कि आप न्यू न्यू अपने यूजेस बताते रहो कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट का ये भी यूज़ है, हमारे प्रोडक्ट का ये भी यूज़ है। और इवन यही एक थर्ड बेनिफिट है मैन्युफैक्चरर के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स के न्यू न्यू बेनिफिट्स बताता रहे। फॉर एग्जांपल डाबर हनी की ऐड में आप देखोगे ना, 100 भाई अपने यूजेस बता रहे हैं, वो 100 यूजेस कि हमारा जो हनी है वो इसमें भी यूज़ हो सकता है, हमारा हनी ऐसे भी यूज़ हो सकता है, दूध में घोल के पियो, सुबह सुबह उठ के पियो, 100 तो आइसक्रीम के ऊपर पियो, तो भाई वो डिफरेंट यूजेस। अब बच्चे भाई पीछे पड़ के मम्मी वो करके दो, तो उनके यूजेस बढ़ गए जैसी बात है, डिमांड बढ़ेगी सेल बढ़ेगी। सो एक ये भी भाई मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस चीज़ है। अच्छा, अब एक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से क्या है कि भाई देखो, जब आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, ठीक है, आपकी सेल बढ़ेगी, जाहिर सी बात है सेल आपकी बढ़ेगी। सेल जब आपकी बढ़नी शुरू होगी, आप क्या करोगे, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड़ा करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करोगे। अब जो रॉ मटेरियल आपको 10 रुपये का मिलता था, क्योंकि आप 100 मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, अब आप 1000 मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आप लॉट में खरीदोगे अपना रॉ मटेरियल लॉट में जो आपको 10 रुपये का मिलता था, जब आप लॉट में खरीदोगे आपकी वो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, चाहे 3 रुपये हो, 5 रुपये हो, कितनी भी हो, कॉस्ट कम हुई तो जाहिर सी बात है आपकी जो एक प्रोडक्ट की जो पैसे हैं जो आप बेच रहे हो, जिस प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस जो आपका वो भी कम होगा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएगी, प्रोडक्ट थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा। मीटिंग कंपटीशन, अब अगेन स्नैपडील फ्लिपकार्ट एज बिगेस्ट एग्जांपल की मीट करना कंपटीशन को। लोग क्या करते हैं, मतलब जो ये बिग ब्रांड्स हैं ये क्या करती हैं कि एक दूसरे को टैगलाइंस, एक कंट्रोवर्शियल पता नहीं है उसे कहेंगे नहीं, बट एक टैगलाइंस ऐसी देती हैं कि एक दूसरे से पता चलता है कि इन दोनों की रिविलरी है, दोनों एक कॉम्पिटिटर्स हैं। जैसे कि द बिग बिलियन डे, एक जैसे आता था बिग बिलियन डे, और फ्लिपकार्ट का आता था बिग बिलियन डे। टुडे डोंट लुक एनीवेयर एल्स, इंडियाज ग्रेटेस्ट सेल्स एवर इन इज हेयर, ये थी फ्लिपकार्ट की। बट स्नैपडील ने उसके कॉन्ट्राडिक्टरी एज अ कॉम्पिटिटर क्या निकाला, फॉर अदर इट्स अ बिग डे, फॉर अस टुडे इज नो डिफरेंट, मतलब कि वो एक तरह से दिखा रहा है कि भाई स्नैपडील तो बस आज में डिस्काउंट दे रहा है, बट हम तो हमेशा देते हैं। सो ये एक एडवर्टाइजमेंट को एज अ पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरर ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब अगर कॉर्पोरेट इमेज, एक है कॉर्पोरेट इमेज जो मैन्युफैक्चरर के लिए बेनिफिशियल है। नेस्ले का केस भाई सबको पता है, जो मैगी वाला केस हुआ था। अगेन उसके बाद क्या हुआ, जब एडवर्टाइजमेंट आई, उसकी कॉर्पोरेट इमेज यार बिगड़ चुकी थी, भाई ये अनहेल्दी चीज़ बनाती है। उसकी कॉर्पोरेट इमेज सुधारने के लिए एडवर्टाइजमेंट आई कि लोग मिस कर रहे हैं मैगी को, आपकी मैगी। एक
आपकी तरफ ना वो ट्रस्ट पैदा उन्होंने किया कि हाँ आपकी मैगी, आपकी मैगी। सो ये था एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंस एडवर्टाइजमेंट की। अब अगर कस्टमर्स की बात करूँ, कस्टमर्स को गेन एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन क्या मिलेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फैमिली रिलेटेड ये भाई न्यू स्कीम्स आ रही हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये वाली योजना, वो वाली योजना। तो कंज्यूमर क्या हो रहा है? अवेयर हो रहा है, कंज्यूमर एजुकेट हो रहा है कि हाँ भैया क्या क्या मार्केट में चल रहा है, मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं ताकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी चूज़ करूँ। सो एजुकेशन मिलती है कंज्यूमर को। कन्वीनियंस होती है यार शॉपिंग के अंदर। कन्वीनियंस क्या होती है शॉपिंग के अंदर? अब देखो एडवर्टाइजमेंट में मैंने देख लिया, ये मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट थी कि हाँ ये वाली जो है ये डार्क चॉकलेट है, ये वाली ऐसी चॉकलेट है। जैसे चॉकलेट की भी काफ़ी वेराइटीज़ होती हैं, ये वाली डार्क है, ये वाली है, ये वाली है, ठीक है। अब मैं अपने ना घर में ही सोच के जाऊँगा यार, मेरा ना जो इंटरेस्ट है, मतलब मेरे को डार्क चॉकलेट पसंद नहीं, कड़वी कड़वी सी लगती है, ठीक है। मेरे को ना ये मीडियम सी जो है ना, बिल्कुल लो वाली हो ना, ये वाली, ये वाली। तो एक कन्वीनियंस हो जाती है कि मेरे को ना वहाँ जाके चूज़ नहीं करना पड़ता है यार कि हाँ मैं प्रोडक्ट के पीछे देखूँ यार एक अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं रहता। कन्वीनियंस रहती है कि हाँ भैया मैं जाऊँगा सीधा, आप सुपर मार्केट से अपना प्रोडक्ट उठाऊँगा, मेरे को जोन सा लेना है कि हाँ भाई मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट देख रखी है यहाँ पे, तो मेरे को पता है ये वाला बढ़िया है, तो मैं इससे चुपचाप शॉपिंग कर लूँगा, मेरे को कन्वीनियंस रहेगी। अब और एक और क्या है? लोअर प्राइस। लोअर प्राइस हो जाता है। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग लीड्स टू रिड्यूस कॉस्ट ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल से जब आपका मैं रिलेट करूँ कि मैन्युफैक्चरर को इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ा, उसको भाई सस्ता बढ़ने लगी कॉस्ट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से सेल बढ़ गई। अब अगेन उसको अगर सस्ती बढ़ी, वो आपको सस्ते में देगा तो आपको ऑटोमेटिकली लोअर कॉस्ट हो जाएगी। तो ये थी एक कस्टमर्स के बिहाफ पे आपको क्या इम्पोर्टेंस है एडवर्टाइजमेंट की। अब अगर सेल्समैन की बात करूं, बेनिफिट्स क्या हैं सेल्समैन को तो भाई सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसको ना अपने घर घर जाके प्रोडक्ट ऐसे बताने की जरूरत नहीं है कि मैम आपने यार इस प्रोडक्ट के बारे में सुना। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट एक बार टीवी पे चला दी तो भाई सब ने मतलब उसके बारे में सुना। फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट दे दो, वीडियो स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब पे ऑन करी, वो एक आती है एडवर्टाइजमेंट, सब वहाँ दे दो। यूट्यूब हर कोई चलाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक सपोर्ट मिल जाएगा सेल्समैन को। सपोर्ट क्या मिल जाएगा? अब उसको ना इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को कि हाँ सर ये मेरी कंपनी है। सबको पता है कि भाई कंपनी है, क्योंकि सबने ऐड देख रखी है। अब आपको सीधा उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। कैसे? थोड़ी बदल के कि आप देखो सामने वाला जो आप जिसको आपने बेचना है, आपका कस्टमर है, उसके लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है उसकी लाइफ में। तो उस तरीके से थोड़ा तालमेल करके बताओ और अपना प्रोडक्ट बेचो, तो सेल्समैन के लिए भाई बहुत बढ़िया एक ये बेनिफिट हो जाता है। अब सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्या है? सोसाइटी के लिए बेनिफिट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भाई एडवर्टाइजमेंट लिटरली मार्केटिंग का कितना बड़ा एक सेक्टर बन चुका है कि उसमें इसमें बहुत बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। सेल्समैन बहुत, इतने सेल्समैन मतलब बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी का कैसे बढ़ेगा? सोसाइटी जब अवेयर हो जाएगी कि हाँ भैया प्रोडक्ट सही है, प्रोडक्ट खराब है, किसके लिए कैसा है, आपको जब एक रीजनेबल रेट्स पता चल जाएंगे हर चीज़ में, ठीक है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। जैसे कि माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में क्या हुआ था कि जो हस्बैंड भी काम करते हैं, वाइफ भी काम करती है, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि माइक्रोवेव्स की एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हुई। हस्बैंड भी जॉब पे जाता है, वाइफ भी जॉब पे जाती है, किसी के पास खाना गर्म मतलब नहीं है टाइम, तो वहाँ पे आई माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आया जादू, ये खोला, इसके अंदर डाला खाना, ऑन किया और लाइक खाना गर्म, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बस। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। सस्टेन्स द प्रेस। सस्टेन्स द प्रेस मतलब कि जो न्यूज़पेपर हमारे पास आता, न्यूज़पेपर यार 3-4 रुपये का, साला इतने पेजेस होते हैं, इतने पेजेस 4-5 रुपये का पड़ता है यार, इतना सस्ता कैसे पड़ जाता है? उसका रीज़न ये है कि वहाँ एडवर्टाइजमेंट एक रोल प्ले कर रही है। एडवर्टाइजमेंट रोल कैसे प्ले कर रही है? जब आप मैंने कोई एडवर्टाइज करना है प्रोडक्ट, वो मेरे से चार्ज करते हैं 120 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 2000, ठीक है, मेरे से चार्ज करा, उनकी कॉस्ट मेरे वहाँ से निकल जाती है। इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर, जो न्यूज़पेपर के अंदर इतनी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, तो वो अपनी कॉस्ट वहाँ से रिकवर करते हैं। उसके बाद हेल्प्स टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगेन एक सोशल प्रॉब्लम है गर्ल चाइल्ड को लेके कि गर्ल चाइल्ड को यार जैसे पहले मार देते थे, मतलब भ्रूण हत्या शायद उसे बोलते हैं जो लाइक, तो उसे मार देते थे, जो कि बहुत गलत चीज़ है। जब इसके खिलाफ एडवर्टाइजमेंट्स आनी शुरू हुई तब लोग अवेयर हुए कि हाँ भैया ये चीज़ गलत है, इसके खिलाफ सज़ा है। उसके बाद आई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि अब भाई बेटियों को पढ़ाओ भी, क्योंकि पहले लोग स्कूल नहीं भेजते थे,
लड़कियों को बोलते थे तू क्या करेगी स्कूल जाके, तू घर पे रहे। सो एक सोशल जो प्रॉब्लम्स है ना, ये भी वहाँ कवर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर आप लिखोगे लाइक यार एग्जामिनर तो खुश हो जाएगा कि भैया यार ये बंदा जुड़ा हुआ है सोसाइटी से, ये नहीं सिर्फ बुक किताबी बात ही कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम जो लाइक इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अब उसके बाद यार अगेन जिस चीज़ का भाई पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसकी जाहिर सी बात है भाई नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, लोग अच्छा भी बोलते हैं, लोग गलत भी बोलते हैं। तो अब कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म किया किसका, एडवर्टाइजमेंट का क्रिटिसिज्म। अब बात करते हैं कि लोगों ने क्रिटिसिज्म क्या किया एडवर्टाइजमेंट का। तो सबसे पहला जो एक इकोनॉमिक इशू आया एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो ये था कि हायर प्राइसेस की जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जो इतनी ज़्यादा लाइक अगर आप अमिताभ बच्चन से अगर कोई जो बड़े बड़े जो ये हैं एक्टर एक्ट्रेसेस जो मोस्टली करते हैं एडवर्टाइजमेंट, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो ये भाई एक बहुत ज़्यादा वो है। बट अगेन इसके डिफेंस में ये कहा गया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इससे होता है, जो एक फीचर है जिससे कॉस्ट भी आपकी, अगर यहाँ से आपका पैसा बढ़ रहा है तो वहाँ से कम भी तो हो रहा है। तो ये इसका डिफेंस था। फिर है आर्टिफिशियल नीड्स। लोगों ने कहा कि भैया एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो आर्टिफिशियल नीड्स क्रिएट कर देती है, लोगों को इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, एडवर्टाइजमेंट में इसे इतना अट्रैक्टिव दिखाया कि उसकी आर्टिफिशियल नीड बन गई। तो इसके डिफेंस में एडवर्टाइजमेंट वाले लोग क्या कहते हैं कि भैया ऐसे भाई लोग ना बेवकूफ़ नहीं है कि हमने दिखाया कि हाँ भैया ले लो ले लो ले लो, वो लोग ले लेंगे। इतने लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग अपनी मर्जी से लेते हैं, लोग समझदार हैं, लोग अपनी मर्जी से लेंगे। ये उनकी डिफेंस में है, इस पॉइंट की डिफेंस में आया। थर्ड क्रिटिसिज्म था नॉट प्रोडक्टिव। लोगों ने कहा भाई ये प्रोडक्टिव ही नहीं है, इसके अंदर आप कोई प्रोडक्शन थोड़ा ना कर रहे हो कि हाँ आपने 2 लाख रुपए लगाया, ये 100 कैलकुलेटर 200 कैलकुलेटर 300 कैलकुलेटर बन के आ गए 2 लाख रुपए में, तो कोई प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट तो इसका कुछ बन नहीं रहा। इसके डिफेंस में एडवर्टाइजर्स ने कहा कि भाई आप पागल हो, एक बात तो एडवर्टाइजमेंट को आप घर में रखोगे, आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है। अगर एडवर्टाइजमेंट में दिखाएंगे, आप दिखाओगे तभी तो बिकेगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा, वरना दुकान में ले जाके सजा के रख लो, बिकेगा ही नहीं। कॉम्पिटिटर जो एडवर्टाइजमेंट करता है वो बिक जाएगा। तो ये थी उसकी डिफेंस कि चाहे वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, बट आपके प्रोडक्शन निल हो जाएगी अगर आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं करी। आज के दौर में जो दिखता है वो बिकता है। अगेन क्रिएट्स मोनोपोली। अब भाई एक इकोनॉमिक इशू क्या था कि ये क्रिएट करता है एक मोनोपोली। तो लोगों ने अगेन कहा ऐसा कुछ नहीं है, मोनोपोली वोनोपोली क्रिएट करता। एडवर्टाइजर्स ने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि मोनोपोली वगैरह क्रिएट करता है। लोग समझदार हैं, प्रोडक्शन वाले भी समझदार हैं, बिकेगी वही चीज़ जो बिकने लायक होगी। कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है, आप कस्टमर की को बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करो, वो अपने बिकेगा। ऐसा कुछ नहीं कि मोनोपोली क्रिएट करेगा। क्लियर। उसके बाद सोशल इशू एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या है। सोशल इशू एज सच इतने कोई है नहीं, जैसे कि एक है ऑफेंसिव कि भाई कभी कभार ऑफेंसिव हो जाती है एडवर्टाइजमेंट्स। उसके बाद है कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जैसे कि वो एक था ना कि ब्लू हेवर्ड्स करके, हेवर्ड्स 5000 सोडा हो गया, और मैन विल बी मैन करके एक जो ऐड आती है। तो ये सब किस चीज़ की ऐड है, ये दिखा देता है कि कैसेट ऐड है, कैसेट किसी के एसेट की ऐड है, बट एक्चुअल में वो क्या है, वो बियर और लाइक विस्की वगैरह, मेरे को इतना पता नहीं, बट इन विस्की वगैरह ये होगी, तो इन सब की वो ऐड है, बियर विस्की। तो अब वो क्या है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स से प्रमोट कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, बट वो किसी और नाम से प्रमोट कर रहे हैं कि भैया हम तो कैसेट प्रमोट कर रहे हैं। बट लोगों के दिमाग में क्या होता है, हेवर्ड्स 5000, हाँ बियर बियर बियर, मन कर रहा है मन कर रहा है, चलो चलो चलो। तो भाई ये चीज़ें एक ऑफेंसिव है, नो डाउट। रीइंफोर्सिंग स्टीरियोटाइप्स करना। उसके बाद है डिस्कनेक्टेड, क्या है, कंटेंटेड सोसाइटी। एडवर्टाइजिंग अफेक्ट्स आर वैल्यू सिस्टम बाय सजेस्टिंग दैट द मीन्स और टू हैप्पियर लाइफ। हाँ बेसिकली यार इसका मतलब ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे क्या होगा कि हाँ भाई अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो ये प्रोडक्ट लो, जिससे क्या होता है अपना एक हैप्पियर लाइफ नहीं जी पाते। कि आप हमेशा आज टाटा ने किसी कोई गाड़ी आ गई, आप बोलोगे हाँ यार ये लेनी है, ये जिसके पास है उसकी लाइफ जिंगा लाना, फिर कोई और आ जाएगी जब आप बोल लो, तो आप कभी हैप्पी हो ही नहीं पाओगे एडवर्टाइजमेंट अगर देखते रहोगे। तो एक बहुत बड़ा जो हमारा सिस्टम है, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत बड़ी एक ये खराबी है। सो ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो इस सीरीज़ की। रोज़ डालूंगा वीडियो, ये
कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना हम कवर करें। बाकी इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। सो होप यू ऑल गाइस लाइक दिस। सो भाई लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और आपके और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मेरी वीडियो शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो दैट्स इट फॉर नाउ। सो बस सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।